ने बेसिक यूनिट्स जो सेल से है वो चीज़ डिस्कस की थी। और ये जो आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बता रहा है, यानी कि आप छोटे से छोटे पार्ट से एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हो। मैं इस चीज़ को आपको बताऊंगी। और आपका जो बायो का फर्स्ट चैप्टर है वो आपके टिश्यूज से शुरू हो रहा है। टिश्यूज में भी क्या है, मैंने आपको बोला कि बहुत सारे सेल्स जब एक ऑर्गेनाइज फंक्शन को करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका टिश्यू हो जाएगा ना। लेकिन उसके पहले भी मैंने आपको बताया था यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, सेल्स ऑर्गेनेल्स, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने बताई थी, तो उसको डिस्कस करने का कुछ नहीं है। तो जब हम टिश्यूज़ के बारे में जानेंगे, ऑल सिंस वी आर स्टडिंग एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स, यानी कि प्लांट्स में एक्चुअली सेल्स से ज़्यादा हम प्लांट जो सेल्स होते हैं उसमें थोड़े से डिफरेंस हमें मिलते हैं, तो हम लोग उसको डिस्टिंग्विश कर देते हैं, राइट। इसी तरह जब हम टिश्यूज़ में आते हैं तो एनिमल टिश्यूज़ भी होते हैं और प्लांट टिश्यूज़ भी होते हैं, राइट। तो आज हम लोग प्लांट्स टिश्यूज़ से पढ़ेंगे। जैसे कि देखो मैं ये बना रही हूँ आपको, टिश्यूज़ जो होंगे या तो वो लिविंग होंगे या तो वो डेड टिश्यूज़ होंगे। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, जनरल, ठीक है। अब जब लिविंग टिश्यूज़ की बात कर रहे हैं तो इसमें आएगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, जाइलम पैरेन्काइमा, अब फोएम, ठीक है। और जिसमें सीव ट्यूब्स आते हैं, कंपेरियन सेल्स आते हैं, फोरेन पैरेन्काइमा आता है। ये सारे के सारे क्या हैं, आपके लिविंग टिश्यूज़ है। किसमें, प्लांट्स में बेटा। ये सारे के सारे जो आपके लिविंग टिश्यूज़ हैं ये किसमें है, प्लांट्स में। तो प्लांट्स के लिविंग टिश्यूज़ क्या हो गए, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, जाइलम पैरेन्काइमा और फोएम। फ्लोएम में क्या क्या आएंगे, सीव ट्यूब्स, कंपैरिजन सेल एंड फोएम पैरेन्काइमा। क्लियर है। इसी तरह डेड में जब हम आएंगे तो स्कैरेन्काइमा, जाइलम वेसल्स, ट्रैकिड्स, फाइबर्स एंड फोएम फाइबर्स, ठीक है, एंड फ्लोएम फाइबर्स। ये सारे आपके डेड टिश्यूज होते हैं। किसके किसके डेड टिश्यूज, सब के सब प्लांट्स हैं, सब के सब प्लांट्स के बारे में है। क्लियर। अब हम लोग एक एक करके ज़्यादा भीतर घुसेंगे। जैसे जब प्लांट की बॉडी है, ये आपके जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में बोलेगा। क्लियर है। हाँ बेटा। वो मैम एक्चुअल में क्या है कि प्लांट की जो बॉडी होती है ना, आप जब भी एक नॉर्मल प्लांट देखते हो, जैसे कि आम का पेड़ अगर आपने देखा होगा कितना लंबा होता है, इसका जो बाहर जो स्टेम होता है वो एक तो देखो लकड़ी जैसा होता है ब्राउन कलर का, जो बाहर का होता है वो क्या होते हैं, वो आपके डेड होते हैं, डेड पार्ट होता है ना, बार्क जिसे हम कहते हैं। अब धीरे धीरे आप ऊपर की तरफ जाओगे, जब आप और एंड्स की तरफ आओगे तो आपको ग्रीन लीव्स दिखेंगे, जो स्टेम पतली पतली टहनियाँ दिखेंगी वो ग्रीन होती है, ठीक है। सो आपको ये नहीं लगता, अच्छा कुछ फाइब्रस होता है, जैसे गन्ना, गन्ना क्या क्या है, लंबी सी है लेकिन फाइब्रस होती है ना। तो एवरी पार्ट में जरूर डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यूज होंगे, राइट, जो उसके नीड्स को उसके एप्लीकेशन को सपोर्ट करता होगा, राइट। इसी तरह प्लांट की बॉडी जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज होते हैं, जैसे कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, वस्कुलर टिश्यूज, ठीक है। एनिमल्स की बॉडी जो है, वैसे प्लांट की बॉडी को ज़रूरत नहीं होती है, प्लांट की बॉडी को डेड सपोर्टिव टिश्यूज़ की भी ज़रूरत होती है। ये आपको ध्यान रखना है। जो बार्क होता है बेटा वो डेड टिश्यूज़ से बने होते हैं, ठीक है। लेकिन क्या हमारे जो एनिमल की बॉडी है, क्या उसमें ऐसा है कंडीशन, बार्क है क्या हमें, नहीं है ना। तो इसका मतलब क्या कि हमें कुछ कुछ डेड सपोर्टिव टिश्यूज़ की भी ज़रूरत पड़ती है। देखिए यहाँ पे लिखा है डेड सपोर्टिव टिश्यूज़ की। इसलिए ही हमारे पास हमारे जो एप्लीकेशंस होते हैं प्लांट्स के विषय में वो काफ़ी ज़्यादा वास्ट है, ठीक है। अब देखो, इन प्लांट बॉडी द ग्रोथ इज़ नॉट यूनिफॉर्म। उसको ग्रोथ जो होती है कन्फाइंड होती है कुछ कुछ पर्टिकुलर रीजन्स पर। जैसे हम जो एक लंबा चौड़ा धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं, हाथ भी दोनों तरफ बढ़ते रहते हैं, पैर भी बढ़ते रहते हैं नीचे की तरफ। सो एनिमल्स की तरह प्लांट्स की बॉडी का जो ग्रोथ है वो यूनिफॉर्म नहीं होता, वो कहीं कहीं पर कन्फाइंड होता है। जैसे जो बर्ड निकला, अब बर्ड से फ्रूट होगा, फ्लावर्स होंगे, सबकी अलग अलग डायरेक्शन की ग्रोथ है कि नहीं, है ना। तो हम लोग उसी चीज़ को अभी पढ़ेंगे कि जो कैसा वो प्लांट डिवाइड कर रहा है, उसके रिक्वायरमेंट्स कैसे हैं, उसकी एबिलिटीज़, डिवाइडिंग एबिलिटीज़ क्या है, इस बेसिस पर हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बनाए हैं और परमानेंट टिश्यूज़ बनाए हैं, ठीक है। वो कहाँ पर मेरिस्टम्स के लोकेट है उसके आधार पर हम लोगों ने फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को डिवाइड किया है एपिकल,
इंटरकैलरी और लैटरल। समझ में आया कि हमारा जो पर्टिकुलर ग्रोथ है और जो डिवाइड करने की एबिलिटी है उसके आधार पर हमने प्लांट्स के दो टिश्यूज बनाए हैं, एक मेरिस्टेमेटिक और एक परमानेंट टिश्यू। ठीक है, एक्सक्यूज मी, सॉरी। अब यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू किस मैम मैं बता सकता हूँ वो जो प्लांट टिश्यू में मैथमेटिक एंड परमानेंट। सो व्हाट आई एम सेइंग कि जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को जब हम डिवाइड करते हैं उसके इन थ्रू आउट लाइफ में, तो हमें क्या मिलता है कि तीन तरीके के होते हैं। एक होता है एपिकल, एक होता है इंटरकैलरी और एक होता है लैटरल। ठीक है, अब जब हम एपिकल की मेरिस्टम्स की बात कर रहे हैं तो ये कहाँ पे सिचुएटेड होता है? ग्रोइंग टिप्स ऑफ रूट एंड शूट। ठीक है, ये जो रूट है और शूट है इसके जो ग्रोइंग टिप होती है ना, वहां पर क्या होता है? एपिकल मेरिस्टम्स। देखिए ये इसका क्या है? यस मैम जैसे एक नोट में बता रहा हूँ, मैम बता। क्लियर है ना? एपिकल मेरिस्टम्स क्या हो गए कि ग्रोइंग टिप्स पे आपके वो मिलेंगे, या तो रूट हो जाए या तो शूट हो जाए। ठीक, अब नेक्स्ट देखते हैं प्लांट टिश्यूज। देखिए मेरिस्टम टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज। ये देखो एक्टिवली डिवाइड करते हैं। एक्टिवली डिवाइड करेंगे, ग्रोइंग है ना, ग्रोइंग है तो एक्टिवली डिवाइड करेगा ही। लेकिन अभी देखो आपको मैंने समझाया ना परमानेंट की वहां पर ग्रोथ रुक जाती है, तो परमानेंट जो है नॉट डिवाइडिंग। परमानेंट कैसे होते हैं? नॉट डिवाइडिंग किस्म के। इसके बाद देखो क्या है? एपिकल। इसके बाद क्या है? एपिकल। इसके बाद लैटरल, फिर इंटरकैलरी। मैंने अभी आपको बोला मेरिस्टेम्स कितने टाइप के होते हैं? एपिकल। मैम for 1 second। तो मैम वो दो पार्ट वो में क्या divide दो होते पार्ट हैं। में? सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल में क्या क्या आएगा? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केरेन्काइमा। जब आप क्लास 9th में जाओगे ना तो आपको माइक्रोस्कोप के अंदर क्लास 9th और 10th में ये पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्केरेन्काइमा दिखाया जाता है, ध्यान देना। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स में क्या आते हैं? जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, अब जाइलम होंगे आपके ट्रैकेट्स, वेसल्स, पैरेन्काइमा फाइबर, और फ्लोएम कैसे होंगे? सीव ट्यूब्स, कंपैरिजन सेल, पैरेन्काइमा और फाइबर्स। ये पूरा का पूरा आपके प्लांट टिश्यू का क्या है? प्लांट टिश्यू का डिवीजन है बोलो या क्लासिफिकेशन बोलो। प्लांट टिश्यू इतने टाइप के होते हैं। तो अगर मैंने बोला मेरिस्टेमेटिक्स तो दिमाग में आपके तुरंत आना चाहिए कि वो एक्टिव ग्रोथ को बताता है या एक्टिवली डिवाइड करता है। लेकिन जब परमानेंट की बात करते हैं तो वो नॉन एक्टिव होता है, मतलब कि नॉन डिवाइडिंग होता है, वो स्टॉप करता है ग्रोथ को। ठीक है, आगे बढ़े। यस मैम। अब देखो इंटरकैलरी मेरिस्टम्स कहाँ होते हैं? It occurs between mature tissues. In grass, it is responsible for regeneration of parts eaten by the grazing herbivorous. समझ में आया? जो ये इंटर कैलोरी देखो यहाँ पर, ये जो आपका इंटर कैलोरी वाली भाग बताया गया है ना बेटा, ये क्या होता है? ये कहाँ पर? ये आपके मैच्योर पार्ट पे होता है। ठीक है, ये देखो आपके कहाँ पर होगा? मैच्योर टिश्यूज होते हैं। ठीक है, और अगर आपकी जो ग्रीन ग्रास होती है, अच्छा एक बात बताओ, जो गेजिंग की जाती है तो जो चरवाहे होते हैं, गाय बकरियां जो होती हैं, ग्रास का ऊपर का ग्रीन ग्रीन वाला हिस्सा खाती है, नीचे का मोटा वाला हिस्सा खाती है क्या? नहीं खाती है, वो पतला पतला ऊपर का ग्रीन का खा के चली जाती हैं। सो जो ये इंटर कैलोरी मेरिस्टम्स होते हैं वो उसको क्या करते हैं? रीजनरेट करते हैं, यानी कि वो फिर से उनकी ग्रोथ करवाते हैं, फिर से उनकी क्या करवाते हैं? ग्रोथ करवाते हैं, और वो नरम नरम जो ग्रीन ग्रीन होती है वो फिर से वापस आती है। तो इस प्रोसीजर को हम क्या कहते हैं? रीजनरेशन। रीजनरेशन करवा रहे हैं। ठीक है, कौन सा टिश्यूज करवाता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का इंटरकैलरी मेरिस्टम्स। ठीक है, समझ में आ गया? इसके बाद लैटरल मेरिस्टम्स। इसके बाद क्या है? लैटरल मेरिस्टम्स। और ये लैटरल मेरिस्टम्स किस लिए? इंक्रीज इन द जर्थ ऑफ द प्लांट बॉडी। प्लांट, मैंने अभी बताया ना, जो लैटरल मेरिस्टम्स किस चीज के लिए यूजफुल है? जर्थ को इंक्रीज करता है। इसका मतलब मेरिस्टम्स का जो लास्ट वाला पार्ट क्या है? लैटरल मेरिस्टम्स। अब लैटरल मेरिस्टम्स का कहाँ पे होते हैं? जो प्लांट की जर्थ होती है ना उसको इंक्रीज कराने की रेस्पॉन्सिबिलिटी इनकी होती है। जर्थ का मतलब क्या है बेटा? उनकी जो बाउंड्री, जो हम परिधि बोलते हैं ना, हाँ,
इस चीज को इंक्रीज करें। ब्रेथ नहीं, ब्रेथ का मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ दैट इज डिफरेंट। परिधि यानी कि आप बोलोगे सरकमफेरेंस बोल सकते हो, ठीक है, उसको इंक्रीज करता है। अब देखो जैसे कि आम का पेड़ है, छोटे में तो छोटा ही रहेगा, कुछ इनिशियल अपने ईयर में वो छोटा ही रहेगा, लेकिन जब वो धीरे धीरे ईयर्स टाइम बढ़ता है तो उसका जो पत्ते होते हैं कितने दूर तक फैलते हैं ना, यानी कि उसकी जो सरकमफेरेंस है वो दूर दूर तक फैल रही है। सरकमफेरेंस दूर दूर तक फैल रही है, इसका मतलब वो पेड़ के नीचे की छांव का जो एरिया है वो कितना ज़्यादा बड़ा है। दैट मीन्स वी आर इंक्रीजिंग इन जर्थ। मैं एक्चुअली जर्थ के बारे में बता रही हूँ आपको कि जो लैटरल मेरिस्टेम्स होते हैं वो किसको इंक्रीज करते हैं, वो जर्थ को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो प्लांट टिश्यू में अगर मैं एक बार रिवाइज करूं तो आपके पास क्या क्या आ गए, देखो टिश्यूज या तो लिविंग होंगे या तो डेड होंगे। लिविंग में हमारे पास मेरिस्टेम्स टिश्यूज आते हैं और ये नॉन लिविंग में डेड में आते हैं, दैट इज डिफरेंट। अगर मैं बेसिक वाला क्लियर करूँ अगर प्लांट टिश्यू का, तो आप बोलोगे मेरिस्टेम्स होते हैं और परमानेंट होते हैं। मेरिस्टेम्स जो होते हैं लिविंग एक्टिवली डिवाइड करते हैं, जिसमें एपिकल, लैटरल और इंटरकैलरी होती है। एपिकल कहाँ पे होती है, टिप्स पे होती है। किसके टिप्स पे, ग्रोइंग टिप्स पे, या तो वो शूट के ग्रोइंग टिप्स पे होंगी या तो वो रूट्स के ग्रोइंग टिप्स पे होंगी। रूट का ग्रोइंग टिप्स होगा तो वो जमीन के भीतर ज़्यादा बड़ा होगा जिससे कि उसकी होल्ड बड़ी रहे एक्सक्यूज मी सॉरी, ठीक है। लैटरल क्या करेगा बेटा, लैटरल उसकी जर्थ को बढ़ाएगा। और इंटरकैलरी क्या करेगा, जो चीज रीजेनरेटिव होगी, फॉर एग्जांपल ग्रास के ऊपर मैं बोल रही हूँ, रीजेनरेट करेगा। क्लियर है, मैच्योरिंग में रिस्पॉन्सिबल है, दे आर मैच्योर टिश्यूज। हाँ बेटा, मैम जैसे देखिए प्लांट टिश्यूज को हम लोगों ने लास्ट क्लास में लिविंग, डेड में बताया था, और साथ ही साथ हम लोगों ने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के बारे में बात किया था, राइट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बात किया था और उसको बोला था कि ये कहाँ पे पाए जाते हैं। ये एक्चुअली हमारे ग्रोइंग पार्ट में पाए जाते हैं। हमारे प्लांट का जो ग्रोइंग पार्ट है उसमें पाया जाता है। इस आधार पे हम लोगों ने उसको बोला था कि एपिकल, इंटरकैलरी और लैटरल, राइट, ये भी बोला था। तो ग्रोइंग टिप पे क्या होता है, एपिकल पाया जाता है, चाहे वो रूट हो या शूट हो, ठीक है, रूट हो या शूट हो, ये डायग्राम है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बोला एपिकल मेरिस्टम्स के बाद हमारे पास कौन सा मेरिस्टम्स है, लैटरल है। अच्छा लैटरल है, यानी कि मैंने आपको लैटरल क्या बोला था, जर्थ को एक्सपैंड कर रहा है, मतलब जर्थ को बढ़ा रहा है। और फिर इंटरकैलरी है, इंटरकैलरी क्या कहता है, रीजेनरेटिव पार्ट को करता है, राइट। इंटरकैलरी क्या करता है, रीजेनरेटिव पार्ट को करता है। अब आपको मैं ये कुछ दिखाऊंगी कि देखो ये वाली डायग्राम आप कंसंट्रेट करो। ये वाले डायग्राम में देखो, ये है आपका पूरा का पूरा सिस्टम। अब ये क्या है, रूट है, ठीक है, और ये क्या है, शूट है। अपर साइड क्या होती है, शूट, एंटी ग्रेविटी शूट जाती है और ग्रेविटी की तरफ रूट्स आते हैं, राइट। तो आप देखो इस रूट का जो टिपस पॉइंट है, जो ग्रोइंग पार्ट है, वहाँ पर एपिकल शूट वाला मिलेगा और यहाँ पर एपिकल कौन से वाले मिलेंगे, रूट वाले मिलेंगे। दिख रहा है आपको ये चीज़, ओके। तो इसका मतलब क्या है कि रूट एपिकल मेरिस्टम्स, और यहाँ पे वो तो रूट कैप होता है, ये तो हमें पता है कि जो उसको कवरिंग होती है वो रूट कैप कहलाती है, फाइन। अब यहाँ पर भी देखिए, द एपिकल बट कंटेन्स शूट एपिकल मेरिस्टम्स, ये देखो ये चीज़, ठीक है, ये सारे इसके ग्रोइंग पार्ट है, ये इसका बड़ा सा पार्ट दिखाया गया है और इनलार्ज करके। तो ये एक्चुअली बताना क्या चाह रहा है कि एपिकल एंड लैटरल मेरिस्टम्स, दो मेरिस्टम्स जो है एपिकल और लैटरल, ये हमें ये शो कर रहा है। क्लियर है, ओके। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ये थोड़ा, अगर आपको मन करे थोड़ा सा और जानने के लिए तो आप ये देख सकते हो, बट ये आपके क्लास में नहीं है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ क्या है, ठीक है। ये एक्टिव सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, कंटेन करता है, ओके। अब ये चीज़ तुम्हारी बेस्ड ऑन पोजिशन, मैंने आपको हमेशा बोला है कि जब भी आप डिवीजन देखोगे तो बेस्ड किस पर है ये ज़रूर लिखना, ठीक है। बेस किस पर है, तो ये जो आपका है ना कि एपिकल है, लैटरल है और क्या है, एपिकल है, लैटरल है और इंटरकैलरी। तो ये तीनों किस पर डिपेंड कर रहे हैं, कहाँ कौन सी पोजीशन पर, प्लांट के कैसे किस पोजीशन पर ये सिचुएटेड है, इस बेसिस पर, यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का डिवीजन बेस्ड ऑन द पोजीशन, ठीक है, बेस्ड ऑन द पोजीशन। ये देखो एपिकल, इंटरकैलरी और लैटरल, क्लियर है ना,
यस मैम। ओके, यहाँ पर आपको डेफिनेशन भी बता सकता है कि देखो ये चीज़ कि जो एपिकल मेरिस्टम्स होते हैं एपेक्स पे लाई करते हैं, चाहे वो शूट हो या रूट्स हो, ठीक है। और जो लैटरल वाले होते हैं वो क्या साइड्स पर लाई करते हैं, ये इंक्रीज़ करते हैं लेंथ को और ये इंक्रीज़ करते हैं जर्थ को। किसको? लेंथ को इंक्रीज़ करते हैं और ये जर्थ को इंक्रीज़ करते हैं। ये कहाँ पर मौजूद एग्जाम्पल है? शूट एपेक्स और रूट एपेक्स, रूट एपेक्स और शूट एपेक्स, जबकि ये वस्कुलर कैम्बियम, कॉर कैम्बियम एंड मार्जिनल मेरिस्टम्स ऑफ द सम लीव्स, मतलब ये जो कैम्बियम भीतर वाली गैप का पार्ट होता है ना, वहाँ पर ये मिलता है। क्लियर है ना? यस मैम। ओके, कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे मान लो कि एपिकल मेरिस्टम्स कहाँ पाए जाते हैं, तो आप बोलोगे एपिकल मेरिस्टम्स आर फाउंड इन शूट और शूट एंड रूट। टिप्स प्लांट्स के, ठीक है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एपिकल मेरिस्टम्स? या तो वो शूट एपिकल होंगे सैम, या तो वो रूट एपिकल होंगे रैम। क्लियर है? सेकंड क्वेश्चन। यस मैम। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एपिकल मेरिस्टम? ओहो, ये तो हम जानते ही हैं, ग्रोइंग है, टिप पर मिलता है, रेस्पॉन्स करता है किसकी? उसकी लेंथ को। हाँ, ग्रोथ, हाँ हाँ, स्पेशलाइज जोन पर मिलते हैं, या तो रूट के टिप्स पे मिलेंगे या तो शूट के टिप्स में मिलेंगे और उसकी लेंथ को ग्रोथ करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक एपिकल मेरिस्टम्स का क्या होता है? कुछ नहीं, ये बस क्वेश्चन को ऐसे वैसे घुमा के बोला गया है। वो सिर्फ और सिर्फ ये कहना चाह रहा है कि वो एक सेल अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स होते हैं, ठीक है, मेड अप ऑफ अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स दैट आर कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन। ऑब्वियस ही बात है, टिप पे मोलेंगे, उनको लेंथ इंक्रीज करना है, झपाझप सेल डिवीजन करेंगे। कहाँ पर? रूट्स और शूट्स के टिप पे हाईली एक्टिव होंगे, जिससे कि फटाफट सेल डिवीजन करके जल्दी जल्दी लेंथ को इंक्रीज करें। क्लियर? और उसके बाद क्या है कि व्हाट इज शूट एपेक्स? शूट का जो एकदम टिप पॉइंट होता है उसी को हम क्या कहते हैं? शूट एपेक्स कहते हैं, ठीक है। हाँ बेटा। मैम ये जो एपिकल टिश्यू है ये मैम इसके अंदर जो सेल होते हैं वो लिविंग सेल होते हैं ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेटा, लिविंग सेल है, वो डिवाइड करके फटाफट लेंथ को बढ़ा रहा है, ठीक है, वो लिविंग सेल्स होते हैं। ओके, अब देखो ये वाला कल हम लोगों ने वैसे देखा था, आज एक बार फिर से देखते हैं कि प्लांट टिश्यू मेरिस्टम्स और परमानेंट, ठीक है। मेरिस्टम्स क्या होते हैं? मेरिस्टमेटिक टिश्यूज, दे आर एक्टिवली डिवाइडिंग, एक्टिवली डिवाइड करके, हमने अभी पढ़ा ना, फटाफट डिवाइड करके उसकी लेंथ को बढ़ा रहा है, यानी कि ये एपिकल में होगा, लैटरल होगा, इंटरकैलरी होगा। कहाँ पर? ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन, राइट। परमानेंट जो होते हैं वो डिवाइड नहीं करते, परमानेंट टिश्यू डिवाइड नहीं करते हैं, जिसमें वो सिंपल होते हैं परमानेंट या कॉम्प्लेक्स परमानेंट होते हैं। सिंपल परमानेंट होगा तो पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा, स्केरेन्काइमा, और कॉम्प्लेक्स होगा तो जाइलम और फ्लोएम। और जाइलम फ्लोएम भी आपस में भी और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ट्रैकेट्स, वेसल्स, पैरेन्काइमा, फाइबर्स, और फ्लोएम भी हो गए सीव ट्यूब्स, कंपैरिजन सेल, पैरेन्काइमा और फाइबर्स। ये देखो, पैरेन्काइमा और फाइबर्स आपके जाइलम भी होते हैं, फ्लोएम भी होते हैं, कॉमन है कि नहीं बताइए? लेकिन इसमें ट्रैकेट्स और वेसल होता है, इसमें सीव ट्यूब्स और कंपैरिजन सेल्स होते हैं, बस यही डिफरेंशिएट है। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे तो और अच्छे से समझेंगे। परमानेंट टिश्यू देखो क्या कह रहा है, द टिश्यू डज नॉट अंडरगो डिवीजन आर कॉल्ड परमानेंट टिश्यू। अभी हम लोगों ने इस बारे में बात किया कि परमानेंट टिश्यूज ऐसे टिश्यूज होते हैं जो कि डिवीजन नहीं करते हैं, वो परमानेंट एबिलिटी को अचीव कर चुके हैं, ठीक है, वो परमानेंट को अचीव कर सकते हैं, अचीव कर चुके हैं। किसके हेल्प से अचीव कर चुके हैं? मेरिस्टेमेटिक्स के हेल्प पे, ठीक है, ओके। इसके बाद देखो क्या लिखा है, इसके बाद वो कह रहा है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लूजेज इज एबिलिटी टू डिवाइड एंड टेक्स अप द परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन, ठीक है। वो क्या बोल रहा है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पहले झपाझप डिवाइड करके लंबी लेंथ बना रहा था, अब वो अपनी क्या खो चुका है? इस डिवाइडिंग कैपेसिटी को खो चुका है, और वो अब परमानेंटली एक लेंथ को, एक साइज को अचीव कर चुका है, ठीक है, अचीव कर चुका है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिफ्रेंशिएशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बाबू? डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। और इस डिफ्रेंशिएशन, टिश्यू होते हैं हाँ मैम, इसमें ये जो सब जो हम लोग को पहले बताया गया जैसे कि लैटरल ये सब मैम, इसमें ये जाके इनका ये सब बंद हो जाते हैं, मतलब मैम यहाँ पे इनके सेल्स
देखिए बाबू, क्या होता है ना एक्चुअल में क्या होता है, ये जैसे हम लोग के बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में भी हॉर्मोन्स होते हैं ना, जो कि सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। सिमिलरली प्लांट्स में भी बेटा हॉर्मोन्स होते हैं, ठीक है। कौन सा हॉर्मोन्स एक स्टेज के बाद जाके एक्टिव होता है, जैसे ये फलों का पकना होता है ना, फलों का कलर होता है, फलों का पकना होता है, फलों का कब टूट के झरना होता है, ठीक है। ये सारे के सारे फलों में, प्लांट्स में कौन कवर अप करता है, हॉर्मोन्स कवर करते हैं, ठीक है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैं आपको ये कहूँगी कि यही जो सेल्स लैटरल मेरिस्टम्स हैं, या एपिकल मेरिस्टम्स है, या इंटरकैलरी मेरिस्टम्स है, ये पोजीशन पर आधारित है। और एक्चुअली मेरिस्टम्स का काम क्या है, ये जो जिस पोजीशन पर है उस पोजीशन पर जल्दी जल्दी सेल डिवीजन करते हैं और उन लोग की हाइट को इंक्रीज़ करते हैं, लेंथ को इंक्रीज़ करते हैं, राइट, या जर्थ को इंक्रीज़ करते हैं, यही तो इनका काम है, राइट। अब ये क्या करेंगे, इतना जितना इंक्रीमेंट कर सकते थे वो सारे का सारे कर चुके हैं, ठीक है। अब वो एक प्रोसेस को कंटेन करेंगे जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन प्रोसेस। अब इस डिफरेंशिएशन प्रोसेस में मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होते हैं वो परमानेंट टिश्यूज़ में चेंज हो जाते हैं, सेल्स बोले, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो होते हैं वो अब परमानेंट टिश्यूज़ में चेंज हो जाते हैं, उसका कन्वर्जन हो जाता है, या वो अपना जो डिवीजन है उस प्रोसेस को बंद कर देते हैं, ठीक है। क्लियर है? अच्छा, अब ये क्या कह रहा है कि कहाँ पर, वेदर दे आर मेड अप ऑफ वन टाइप सेल्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, परमानेंट टिश्यू दो तरह के होते हैं, या तो सिंपल होंगे या तो कॉम्प्लेक्स होंगे। कहने का ये मतलब है कि अगर जो परमानेंट टिश्यू है वो एक ही टाइप के सेल्स को कंटेन किया हुआ है, ठीक है, तब तो वो क्या है, सिंपल है। लेकिन अगर उसी में आपके बहुत किस्म के सेल्स मिल रहे हैं तो आप क्या करोगे, उसे कॉम्प्लेक्स परमानेंट बोलोगे। कल देखो, मैंने कल आपको थोड़ा सा हिंट दिया था केमिस्ट्री में कि एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है। तो कंपाउंड्स में क्या होते हैं, बहुत तरह के एलिमेंट्स का प्रोपोर्शनेट मिक्सचर होता है, लेकिन एलिमेंट्स क्या होता है, सिंगल एक ही तरह के एटम्स का बनता है, ठीक है। जबकि कंपाउंड्स क्या है, एक या दो तरह के एटम के मिलके बन सकता है, दो या दो से अधिक। क्लियर है? तो सिमिलरली जो हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ होते हैं वो अलग अलग किस्म के सेल से मिलकर बने होते हैं, जबकि जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं वो एक ही तरह के सेल के मिले बने होते हैं। क्लियर है ना? ओके। अब देखो, सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या हो गए, इसका मतलब पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्कैरेन्काइमा। क्या क्या? हाँ हाँ, बताइए। अब देखो नेक्स्ट क्या है, पैरेन्काइमा। देखो, अब पहले ही बता दे रही हूँ, ये लिविंग टिश्यूज़ हैं, ठीक है, ये डेड टिश्यूज़ नहीं है, लिविंग टिश्यूज़ हैं। लेकिन इसमें बात क्या है कि जो पैरेन्काइमा की शेप होती है, या तो ये ओवल हो सकता है, या तो ये पॉलीगोनल हो सकता है, या तो ये लंबे लंबे इलोंगेटेड हो सकते हैं, इट डजेंट मैटर, ठीक है। पहली चीज़, तो यहाँ पे मैंने दो चीज़ें पॉइंट वाइज पढ़ी पैरेन्काइमा का, क्या क्या, पहली बात तो ये लिविंग टिश्यू है, दूसरा ये शेप में ये स्फेरिकल हो सकता है, ओवल हो सकता है, पॉलीगोनल हो सकता है, या इलोंगेटेड हो सकता है। क्लियर है? तीसरी पॉइंट, ये जो पैरेन्काइमा टिश्यू के पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं, ये थिन वॉल्ड होते हैं, और इसका जो साइटोप्लाज्म होता है काफ़ी डेंस होता है। क्या होता है, इसका वॉल जो होता है, सेल वॉल जो होती है वो थिन होती है, और इसका जो आपका साइटोप्लाज्म है वो काफ़ी क्या होता है, डेंस होता है। और ये वैरायटी ऑफ फंक्शंस काम करते हैं, किसमें, प्लांट्स में, फोटोसिंथेसिस में, गैसियस एक्सचेंज में, फूड स्टोरेज में, और अदर स्पेशलाइज्ड फंक्शंस भी इनके दिए जाते हैं। अब देखो इनको, अगर मैंने, ये कैसा है, इंटरसेलुलर स्पेस है ना, देखो बीच वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, तो ये क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस। अच्छा, सेल को मैं एक चीज़ और आपको बताऊंगी, है ना। एक बार क्या होता है कि ये जो सेल्स होते हैं, मान लो, या तो अगर मैं ऐसे देख रही हूँ, मतलब सेल का एक पतला सा सेक्शन लिया है ऐसा, और मैं इसको ऐसे माइक्रोस्कोप से देख रही हूँ, ठीक है, तो ये चीज़ क्या होती है आपकी ट्रांसवर्स सेक्शन में, मतलब मैंने जो टोटल टिश्यू लिया है पैरेन्काइमा का, उसको मैंने ट्रांसवर्स सेक्शन में देख रही हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैंने इसको ऐसे काटा है, मतलब मैंने ऐसे काटा है, वर्टिकल्स में काटा है, तो मैं, और फिर मैं ऐसे देख रही हूँ, ठीक है, समझ में आ रहा है?
Yes, अब ma'am. मैं ऐसे देख रही हूँ, ये जो टिप है मेरा, ये मेरा क्या है, देखने का आई पीस है माइक्रोस्कोप का। तो मैं बोलूँगी कि अगर मैं ऐसे देख रही हूँ तो मैं कहूँगी कि मैंने इसको लॉन्गिट्यूडनल देखा है, मैंने उस टिश्यू को कैसा देखा है, लॉन्गिट्यूडनल देखा है। अगर मैं ऐसे देखूँगी तो मैं कहूँगी कि मैं उस टिश्यू को कैसे देख रही हूँ, ट्रांसवर्स। मैं कैसे देख रही हूँ, ट्रांसवर्स, ठीक है। और मैं अगर ऐसे देख रही हूँ तो कैसे देख रही हूँ, लॉन्गिट्यूडनल। क्लियर है ना, आपको स्लाइड दिखाई दे रही है ना बाबू? ओके, अब ये देखो, ये जो आपके डॉट, जब इसने ट्रांसवर्स देखा तो इसने क्या पाया कि सेल्स के बीच में जो अरेंजमेंट है, पैरेनकाइमेटस सेल हैं ये सारे, कैसे सेल्स हैं, पैरेनकाइमेटस सेल्स हैं। तो ये जो पैरेनकाइमेटस सेल्स हैं, इन सेल्स के बीच में बेटा क्या है आपका, क्या है आपका, इंटरसेलुलर स्पेस। मतलब दो सेल्स के बीच में जब कहते हैं हम लोग तो उसको इंटरसेलुलर कहते हैं। क्या कहते हैं, इंटरसेलुलर। और उस इंटरसेलुलर का बीच में स्पेस होता है। सिमिलरली बाबू, अगर इसने इसको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस में डिवाइड किया है तो ये इंटरसेलुलर स्पेस देखो कैसे दिख रहा है, इसके बीच में दिखाई दिया आपको। ये बड़ा सा क्या है, वैक्यूल है। और हम जानते हैं प्लांट सेल्स की प्रॉपर्टीज होती है कि इसके वैक्यूल्स क्या होते हैं, काफ़ी बड़े साइज के होते हैं, राइट। पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब हम प्लांट सेल्स पढ़ते हैं तो हम सुनते हैं कि इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, सुनते हैं। क्लोरोप्लास्ट किस में यूज़ होता है, फोटोसिंथेसिस में यूज़ होता है ना। फिर देखो, ये मिडिल में एक लैमिना है, मिडिल लैमिना, फिर इसका न्यूक्लियस, फिर इसका साइटोप्लाज्म। ये स्ट्रक्चर बाबू आपको बनाना आना चाहिए। इसमें जब आप किसी भी पैरेनकाइमेटस सेल को बताओगे या पैरेनकाइमा टिश्यूज़ को बताओगे एग्ज़ाम में, तो आपको ये पता होना चाहिए। ये सेल डायग्राम बायोलॉजी में आपको ड्रॉ करना है, प्रैक्टिस करोगे। क्लियर है? ओके, मैं स्लाइड चेंज कर रही हूँ। नाउ सी, आई कैन शो यू डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैरेनकाइमा, डिफरेंट काइंड्स ऑफ पैरेनकाइमा। ये देखो यहाँ पर, ये स्पॉन्जी किस्म का पैरेनकाइमा है, ये पैलिसाइड किस्म का पैरेनकाइमा। ये आपको नहीं आएगा, ये मैं आपको जस्ट बता रही हूँ। देखो अभी हम लोगों ने ट्रांसवर्स सेक्शन देखा था ना, कुछ इस टाइप का, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऐसा देखा था। देखो क्रॉस सेक्शन मतलब क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन को क्रॉस करके फील्ड्स जब जा रही हैं तो उसको क्या कहते हैं, क्रॉस सेक्शंस कहते हैं, ठीक है। यू आर क्रॉसिंग सम सेक्शंस। ये आपका वर्टिकल ऐसे एक से, ओके। कोलेनकाइमा भी क्या होता है, एक तरह का लिविंग सेल होता है, लेकिन इसका जो सेल वॉल होता है इरेगुलरली थिकेंड होता है कॉर्नर्स पर। कैसा होता है, कॉर्नर्स पर ये इरेगुलर थिकनिंग होती है इसकी, ठीक है। और साथ ही साथ ये ओवल भी ये भी पैरेनकाइमा की तरह ओवल हो सकता है, स्फेरिकल हो सकता है, पॉलीगोनल हो सकता है, व्हाटएवर में भी। पर वो जो डिफरेंट फंक्शंस क्या क्या कर रहा था बताइए, वो डिफरेंट फंक्शंस देखो क्या क्या कर रहा था। वो फोटोसिंथेसिस कर रहा था, वो गैसेस एक्सचेंज कर रहा था, वो फूड स्टोरेज कर रहा था, या कोई डिफरेंट स्पेशलाइज्ड फंक्शन कर रहा था। लेकिन बाबू जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ पैरेनकाइमा, तो मैम इन सब में से लिखने की जगह जो एक ही लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप लिख सकते हो कि वो फोटोसिंथेसिस के काम आता है, वो फूड एक्सचेंज के काम आता है, वो फूड स्टोरेज के गैसियस एक्सचेंज के काम आ सकता है, वो फूड स्टोरेज के काम आ सकता है। आप लिख सकते हो, 3 काम है उसके इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद देखिए इसका मेन काम क्या आता है कोलेनकाइमा का, ये मैकेनिकल सपोर्ट और फ्लेक्सिबिलिटी देता है प्लांट को, ठीक है। ये क्या करता है, प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट देता है और फ्लेक्सिबिलिटी। हवा का झोंका आता है तो क्या सारे पेड़ टूट जाते हैं, नहीं टूटते हैं ना, वैसे ऐसे झूमने लगते हैं। सो दे आर गिविंग द मैकेनिकल सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी। वो फ्लेक्सिबिलिटी उसको प्रदान कर रहा है, ठीक है। दे आर गिविंग देम फ्लेक्सिबिलिटी। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कोलेनकाइमा, तो यू विल से कि वो मैकेनिकल सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी। क्लियर है? अब देखो वो क्या बोला कि ये इरेगुलर थिकनेस का होता है, कहाँ पर, कॉर्नर्स पर। अब आप देखो ऑब्वियस सी बात है, ये देखो ये तो आपका क्या है, बड़ा सा वैक्यूल है, ये सेल वॉल है, ये न्यूक्लियस है उसका, ये इसकी देखो थिकनिंग है, यहाँ पर देखो थोड़ी सी थिकनिंग, यहाँ पर थोड़ी सी थिकनिंग, ये दोनों ही इसके कॉर्नर्स हैं और दोनों ही कॉर्नर्स पर इसके पास क्या है, इरेगुलर थिकनिंग है। ये इसका कैसा सेक्शन है, अब मुझे बताइए,
ये डायग्राम जो फोटो है प्लांट की, आपके कॉलेनकाइमा सेल टिश्यू की, ये कैसा सेक्शन लिया गया है, कैसा व्यू है, ट्रांसवर्स, वेरी गुड। और ये वाला आपका लॉन्गिट्यूडनल। अब लॉन्गिट्यूडनल का देख लो कि ये तो आपका सेल वॉल हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गई, न्यूक्लियस हो गया, बड़ा सा वैक्यूल हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, इंटरसेलुलर स्पेस आ गई, ये येलो येलो क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस आ गई। और ये देखो यहाँ पे ये जो है आपके किनारे पे यहाँ पर आपके सेल जो वॉल्स हैं उनकी थिकनिंग भी है। क्लियर है ना ये? अब ये ऐसे किसी भी कॉलेनकाइमा को लिया गया है माइक्रोस्कोप के अंदर, ठीक है। स्टेम कॉलेनकाइमा, ये जो है ना ये एक स्टेम है और उस स्टेम का कॉलेनकाइमा टिश्यू लिया गया है। तो देखो ये कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा है। क्लियर है? आप क्लास 9 में जाओगे तो आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें माइक्रोस्कोप में दिखाई जाएंगी और एग्जाम में 9, 10 में पूछा जाता है, ठीक है। मैम आपकी वॉइस अभी आ रही है वॉइस बाबू? यस मैम। क्लियर है ना? तो हम लोगों ने आज क्या देखा, ये देखो कॉलेनकाइमा, ये देखो ये ट्रांसवर्स सेक्शन में कॉलेनकाइमा, ये लैमिनार सेक्शन का ट्रांसवर्स कॉलेनकाइमा, ये देखो एंगुलर कॉलेनकाइमा। क्लियर? ये सब कॉलेनकाइमा है। आपको दिखा ये क्या है, बीच का 2 सेल्स के बीच का इंटरसेलुलर स्पेस है ना, इंटरसेलुलर स्पेस। यस मैम। सो दीज आर योर व्हाट, कॉलेनकाइमा टिश्यूज, यस मैम। ठीक है। सो